हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET निम्बस। देखिए, यूजीसी कुछ नई गाइडलाइंस लेके आया है हायर इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैसे कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चेंज लेके आ रहा है यूजीसी। देखिए, यूजीसी प्रिपेयर्स गाइडलाइंस फॉर स्किल बेस्ड कोर्सेज इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये है हेडलाइन। देखिए, इसमें कुछ गाइडलाइंस है एसओपी को लेके, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें क्या आएगा? स्किल बेस्ड कोर्सेज और माइक्रो क्रेडेंशियल्स इन हायर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये है HEIs, दैट इज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्किल बेस्ड कोर्सेज और माइक्रो क्रेडेंशियल्स को लेके आ रहा है। जो भी आप नॉर्मल कोर्सेज आप पढ़ते थे इससे पहले, उसके एडिशन में ऐड ऑन करके स्किल बेस्ड, आपकी स्किल को एनहांस करने के लिए, ताकि आप एम्प्लॉयबल हो जाओ, है ना। एकेडमिक से हटके आपको स्किल भी प्रोवाइड करे जो कोर्सेज, एंड माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज। ठीक है, इसका एम है टू इक्विप स्टूडेंट्स विद प्रैक्टिकल एंड इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स along with academic knowledge for securing job। देखिए, पहले तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स देना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग और आफ्टर डूइंग मास्टर्स, फिर भी आप लोगों के पास इतनी स्किल नहीं होती है कि वो एम्प्लॉयबल हो जाए एक साथ। ठीक है, उसके लिए एक्स्ट्रा स्किल्स की ज़रूरत होती है। आपको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करनी पड़ती है, देन उसके बाद आपको एक्स्ट्रा स्किल एक्वायर करनी पड़ती है, तब जाके आप एम्प्लॉयबल हो जाते हो। तो यूजीसी ने क्या किया, ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, उस टाइम पे इन कोर्सेज को आप ऑप्ट करके डायरेक्ट प्लेसमेंट्स एंड आपकी जॉब को सिक्योर करने के लिए ये नई गाइडलाइंस आई है। ठीक है, एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स होना जरूरी है। तो यूजीसी इसलिए ये सारे चेंजेस लेके आ रहा है। देखिए, यूजीसी के चेयरमैन हैं जगदीश कुमार जी। इनका कहना है ये जो स्किल्स है, स्किल बेस्ड कोर्सेज ये लेके आ रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है। देखिए, पहले तो टू एक्वायर कॉम्पिटेंसेस इन इमर्जिंग फील्ड्स फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स टू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड डिजिटल मार्केट। देखिए, पहले तो AI, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर है प्लस डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, उसमें सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। अगर हम देखें कि पुरानी जो प्रैक्टिसेस है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, उसी को लेकर हम चले तो हम इस सब की जो डिमांड है डिजिटल मार्केट की प्लस AI की, वो हम पूरा नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये जो कोर्सेज है ये लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो फिर ये इम्प्लीमेंट इन लोगों ने किया है। ठीक है, वी इक्विप स्टूडेंट्स विद इन डिमांड स्किल्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज। जो अभी इंडस्ट्री की डिमांड है ना, ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ AI, उसकी डिमांड के हिसाब से बच्चों को स्किल्स देंगे। ठीक है, विद इन डिमांड स्किल्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज। तो ये इनका मेजर कंसर्न था, इसलिए ये सारे नई गाइडलाइंस लेके आई है। दूसरा, डायरेक्टली अलाइनिंग एजुकेशन विद इंडस्ट्री नीड्स, इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए। देखिए, हम मेजर अगर हम सेक्टर्स देखें तो जो पहला आएगा दैट इज प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शरी सेक्टर। तो मेजरली सेकेंडरी सेक्टर की बात हो रही है और टर्शरी सेक्टर की बात हो रही है। इंडस्ट्रीज आपके सेकेंडरी सेक्टर में आ गए। तो इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, कि उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज चाहिए, वो पूरा करने के लिए ये नई गाइडलाइंस लेके आई है। और टर्शरी में आ जाएगा आपका डिजिटल मार्केटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये जो सेकेंड और थर्ड जो हमारे सेक्टर्स हैं, है ना, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हैं, उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए ये सारी गाइडलाइंस लेके आए हैं। और हम बात कर लेंगे इसमें और क्या क्या चेंजेस होंगे। देखिए, इस गाइडलाइंस के हिसाब से ऑल यूनिवर्सिटीज कैन नाउ ऑफर स्किल बेस्ड कोर्सेस। ठीक है, जो ये स्किल बेस्ड कोर्सेज है सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर सकती है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के हिसाब से, NCF के हिसाब से स्टूडेंट्स को अलाउ है। देखिए, होता क्या है, क्रेडिट कुछ एक डिग्री के लिए आपको टोटल क्रेडिट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो 100% में से
50% आप स्किल बेस्ड कोर्सेज से एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट है, वो कोई भी एक कोर्स है उसके पास, ठीक है, एक कोर्स है, उसका 100% क्रेडेंशियल जो है स्कोर होगा, उसमें से 50% वो एक्वायर कर सकता है स्किल बेस्ड कोर्सेज को ऑप्ट करके। समझ गया? चलिए, स्किल यूनिवर्सिटीज के लिए कहा, क्या कहा इसने, स्किल यूनिवर्सिटीज में 60% इसकी लिमिट है, और अगर आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि आपका पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है वो अलाउ करता है तो 70% भी हो सकता है। तो इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है स्किल बेस्ड कोर्सेज को। क्यों? क्योंकि जितने भी बच्चे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएट हैं, उनको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए, है ना, सिर्फ एकेडमिक नॉलेज से नहीं काम चलेगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए फॉर पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। इसका मेजर एम है एमिंग टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स बिटवीन HEIs एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। एक मेजर गैप आप देख सकते हो कि जो नॉलेज में एकेडमिक नॉलेज है ना, ट्रेडिशनल जो है नॉलेज, उसमें और आपकी इंडस्ट्री की डिमांड्स में, तो उस गैप को ब्रिज बनाने के लिए, उस गैप के बीच में एक ब्रिज बनाने के लिए ये नई गाइडलाइंस लेके आए हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जॉब्स प्लेसमेंट्स में हेल्प करेगा ये, है ना, जॉब प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स को एनहांस करेगा। तो ये थी कुछ गाइडलाइंस जो कि UGC लेकर आया है। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे करंट अफेयर्स जो कि डेली इस चैनल पे आते हैं उनको भी फॉलो अप कीजिए, क्योंकि उसमें आपको पहले तो डेली करंट में क्या चल रहा है उसका पता चलेगा, देन उसके साथ स्टैटिक पोर्शन का पता चलेगा, एंड एट द एंड MCQs, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम आने वाला है, उसको क्रैक करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बहुत ज़रूरी है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट।